हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 इंग्लिश जो आपका इंग्लिश है एंड इंग्लिश ग्रामर जो आपका ग्रामर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पैसेज भी देख सकते हो, स्टेंजा भी देख सकते हो, क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव सब कुछ है यहाँ देख लो, एक्टिव पैसिव। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10th में हैं और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा रहा है 2022 के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एक पैसेज जो वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम लोग बहुत सारे पैसेज भी सॉल्व कर चुके हैं और हम आप लोगों को और पैसेज भी सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझो, हर एक पैसेज आपको समझना है। यहां देखो कौन से चैप्टर से लिया गया आप लोग पहचानना। लिखा गया है वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, या फिर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले पढ़ देता हूं। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर एंड टू गॉड नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। अब मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ भी बताते चलता हूं। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग है। देखो लिखा हुआ वन ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि वो कौन था। जैसे वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी कि यहां आपको पता चल गया होगा कि वो कर्मचारी जो था या कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था। ठीक है, यानी कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी कि जो कर्मचारियों में से एक था वह डाकिया था। हु वाज द पोस्टमैन यानी कि वह डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो क्या करता था, डाकघर के कार्यों में सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस एंड लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, यानी कि जब वो अपने मतलब किसके पास गया, अफसर के पास गया, तो वो मतलब तेजी से हंसने लगा, दिल खोल के हंसने लगा जब वो अफसर के पास गया और ईश्वर के लिए भेजे गए पत्र को उसे दिखाया, यानी कि टू द गॉड उन्हें दिखाया। एंड नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्ट मैन हैड ही नो दैट एड्रेस, यानी कि उनके कहने का अर्थ है डाकिये के रूप में अपने व्यवहारिक जीवन में उसने वह पता नहीं देखा था, मतलब ऐसा पता नहीं देखा था कि भगवान के पास पत्र भेजना है। ठीक है, एंड द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, वो जो मतलब उसका मालिक था या फिर जिसे कह सकते हो अफसर था, वो क्या था, ये फैथ एमिवेल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, यानी कि वो भी तेजी से हंसने लगा था, लेकिन वो कैसा था, मोटा था तथा मित्रवत था। यानी कि यहां कहने का था फैट मतलब मोटा एंड एमिवेल मतलब होता है मित्रवत, मित्रवत था लेकिन वो भी तेजी से हंसने लगा। लेकिन हुआ क्या, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, मतलब वह गंभीर हो गया। ठीक है, एंड और टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस जो पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए कहा, यानी कि ऐसा थपथपाते हुए क्या कहा कि कमेंटेड, यानी कि कहा व्हाट फैट, यानी कि कितना विश्वास है, यानी कि भगवान पर अब बहुत सारे लोगों का विश्वास नहीं है, लेकिन उसने कहा कितना विश्वास है। उस व्यक्ति ने लेटर लिखा, यानी कि लेंसो ने लेटर लिखा था, तो वो सोच रहा था कितना विश्वास है भगवान के ऊपर। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर या हिज लेटर, मैं कामना करता हूं कि मुझसे भी इतना विश्वास होता। उन्हें भी इतना भगवान पर विश्वास नहीं था, किसको, जो वो मतलब अफसर था, जितना इस पत्र में लिखने वाले व्यक्ति का है, जितना इस पत्र में जिन्होंने गॉड के लिए पत्र लिखा है, इतना ज्यादा विश्वास है, यानी कि लेंसो को भगवान पर इतना ज्यादा विश्वास है, जो उस अफसर था उसको भी इतना ज्यादा विश्वास नहीं था। स्टार्टिंग अब ये कॉन्फिडेंस विद गॉड, यानी कि जो ईश्वर से पत्र व्यवहार प्रारंभ करने का विश्वास। तो यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पूरे का पहले निचोड़ समझो, मैंने आपको पूरा बता दिया, यहां कहने का अर्थ क्या है सब कुछ मैंने बता दिया। कि यहां अगर आप शॉर्टकट में समझना चाहते हो तो एक जो कर्मचारी है जो डाकिया है, ठीक है, यानी कि एक वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी है, पोस्टमैन यानी कि डाकिया है। ओके, एंड वह क्या करता था, डाकघर में सहायता करता था। एंड वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, यानी कि तेजी से हंसते हुए, दिल खोलकर हंसते हुए अपने बॉस के वहां गया और क्या किया, वो जो पत्र भगवान के लिए लिखा था उन्हें दिया। ठीक है, सब कुछ यहां तक समझ में आ रहा है। एंड यहां आप लोग देख सकते हो लेटर टू गॉड नेवर इन हिज कैरियर द पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, यानी कि यहां कहने का अर्थ क्या है,
जानते हो कि जीवन में उसने यह पता नहीं देखा था, मतलब भगवान को लेटर भेजना है ऐसा पता नहीं देखा था, ठीक है। एंड यहां देखो फिर यहां द पोस्ट मास्टर ये फैथ एमिवल फिलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। यानी कि जो वहां का पोस्ट मास्टर था, यानी कि जो क्या था, पोस्ट मास्टर था जो बहुत मोटा था तथा मित्रोवत था, क्या था, मोटा था तथा मित्रोवत इंसान था, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अचानक वो गंभीर हो गया। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था ये जो पत्र लिखा है उन्हें भगवान में कितना ज्यादा विश्वास है। इतना विश्वास तो हमें भी नहीं है, अगर हमें भी इतना विश्वास होता तो अच्छा रहता। तो वही इसीलिए वो गंभीर हो गया और जो लिखा था उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अब भैया इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा आप लोगों ने अर्थ समझ लिया, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ अब हम लोग भी समझते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर। जो वो पोस्ट मास्टर था जो मोटा सा था, ठीक है, वो मतलब उसका रिएक्शन यानी कि रिएक्शन कैसा था, ठीक है, समझ में आया नहीं कि पोस्ट मास्टर की प्रतिक्रिया क्या थी। तो यहां आप इसका आंसर लिख दो, बहुत इजी है। यहां देखो पोस्ट मास्टर आल्सो लाफ्ड हार्टली, यानी कि तेजी से हंसने लगा था पोस्ट मास्टर भी। यहां आंसर देखो, सब कुछ आपको समझ में आएगा, आप अगर पैसेज अच्छे से पढ़े हो तो समझ जाओगे। यहां कुछ है नहीं, देखो यहां पोस्ट मास्टर यानी कि यहां तक आपको समझ में आया, ये आपको वो बताया गया। लेकिन लाफिंग यानी कि अचानक हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। अब यहां कुछ कहने का अर्थ नहीं है। यहां पे आंसर में क्या लिखना है, देखो बहुत ज्यादा इजी है। देखो यहां लिखो द पोस्ट मास्टर यानी कि जो पोस्ट मास्टर था आल्सो लाफ्ड यानी कि हंसने लगा था, लाफ्ड एंड फिर कितनी तेजी से, हार्टली यानी कि दिल से। बट हुआ क्या, ऑलमोस्ट बट यहां कहने का अर्थ है इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस। लेकिन वो जो है अचानक में, यानी कि अचानक से वो गंभीर हो गया, ठीक है। बस इतना उसकी प्रतिक्रिया थी जो वो पोस्ट मास्टर था, ये जो पोस्ट मास्टर, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा देखो लिखा हुआ है व्हाट काइंड्स ऑफ ए पर्सन वाज द पोस्ट मास्टर, यानी कि यहां कहने का अर्थ है पोस्ट मास्टर जो था वो कैसा व्यक्ति था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें पूरा पोस्ट मास्टर के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है। और मैंने देखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये चीज आता भी है, ठीक है। तो यहां आप आंसर देख लो भाई, आंसर दो ही आपका आएगा, 4 मार्क का 2 रहेगा, ठीक है। द पोस्ट मास्टर कैसा था, वाज मतलब था, कैसा था, मोटा था, ये फैट यानी कि मोटा, एंड कैसा था, मिलनसार था यानी कि एमिवल फीलो था। बस इतना 2 क्वेश्चंस आपको समझना है इसमें, और कुछ नहीं समझना है। और इसी पर आपको 2-2 मार्क दिया जाएगा, यानी कि 2 मार्क आपको इसका दिया जाएगा और 2 ही मार्क आपको इसका दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, यहां आ जाओ, समझते हैं हम लोग ये स्टेंजा यानी कि पोएट्री का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, तो ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझना है इस चैप्टर, ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे एमेंडा वाला, ठीक है, एमेंडा। तो अब हम लोग समझते हैं कौन सा आपका स्टेंजा दिया हुआ है, आप लोग अपने बुक में देखिए, क्योंकि ये स्टेंजा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और हो सकता है कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूं। लिखा हुआ है डिड यू फिनिश योर होमवर्क, यानी कि यहां कहने का अर्थ है, सबसे पहले यह समझो कि जो अमेंडा है, अमेंडा की माता या फिर पेरेंट्स कह सकते हो, इनसे कुछ कार्य बताती हैं, ठीक है। इन पंक्तियों में क्या कहती है, कार्य बताती हैं, लाइक उनकी माँ। अब जैसे देखो, डू यू फिनिश योर होमवर्क, अमेंडा से उनकी कार्य के विषय में पूछ रही हैं, या फिर पूछा जा रहा है कि अमेंडा की माँ पूछ रही है, क्या पूछ रही है, अमेंडा की माँ क्या पूछती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, उसने अपना यानी कि उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। डिड यू फिनिश योर वर्क, तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया। या फिर अमेंडा, या फिर आप कह सकते हो अमेंडा, तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया, ठीक है। फिर डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, फिर क्या कहती हैं कि अथवा नहीं, ठीक है,
अथवा मतलब हाँ या नहीं, फिर अपना कमरा व्यवस्थित किया या नहीं, यानी कि अमेंडा से पूछती हैं कि डिड योर वर्क रूम, यानी कि अपना कमरा जो था उसे व्यवस्थित किया या नहीं। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। फिर यहां क्या करिए, अमेंडा को उसके जूते साफ करने के बारे में भी याद दिलाया जाता है कि आई थॉट, मुझे आशा है कि मतलब मैं सोच रही हूं कि आई टोल्ड यानी कि यू टू क्लीन योर शूज, यानी कि आई होप कि मेरी आशा है कि आपने अपना जूता साफ कर लिया होगा, या फिर अमेंडा को उसके जूते साफ करने के बारे में भी याद दिलाया जाता है। तो यहां कुछ कहने का अर्थ नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूं। अमेंडा की मां पूछ रही हैं कि उसने अपना गृह कार्य पूरा किया अथवा नहीं, तथा अपना कमरा व्यवस्थित किया या नहीं, या फिर अमेंडा को उसके जूते साफ करने के बारे में भी याद दिलाया जाता है। ठीक है, बस इतना। अब आपसे क्वेश्चंस पूछेगा 2-2 मार्क का, तो यार सारे बहुत ज्यादा इजी हैं, अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ते हो तो कुछ है नहीं इन सारे चैप्टर्स में। लिखा क्या है, व्हाट वाज अमेंडा सपोज्ड टू फिनिश। अब आप लोग सोचो कौन सा हो सकता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। यहां कहने का अर्थ है सबसे मतलब अमेंडा को क्या खत्म करना था, तो सबसे पहले उन्हें क्या खत्म करना था, तो आपको पता होगा, आपने ऊपर पढ़ा है, तो चलो मैं आपको लिख कर समझाता हूं। देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस में ही आपको इतना लिख लेना है, अमेंडा, फिर यहां वाज लगाना है, सपोज्ड या फिर टू फिनिश, फिर मैंने यहां वाज लगा दिया, ठीक है, फिर यही पूरा आपको उतार देना है, सपोज्ड टू। देखो आपका आधा आंसर क्या होता है, क्वेश्चन में होता है, ठीक है, ये देख लो आधा यहां से यहां तक मैंने क्वेश्चन से ले लिया, फिनिश। अब आपको केवल यहां लगाना है, यहां देखो, यहां वर्क, होमवर्क सबसे पहले पूछा गया, तो यहां हर लगा दो क्योंकि फीमेल है, होमवर्क, यहां मैं नीचे लिख देता हूं होम वर्क। बस इतना आपको समझना था, ये पहला क्वेश्चन है, और अगर आप इतना 2-3 अक्षर लिख दोगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा तुरंत। तो यार अच्छे से पढ़ो, थोड़ा माइंड लगाकर पढ़ो अच्छे से, आपको सब कुछ समझ में भी आएगा, तो इसमें हार्ड नहीं है। फिर देखो व्हाट वाज अमेंडा टोल्ड टू क्लीन, यानी कि जो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अमेंडा को क्या साफ करने को कहा गया, अमेंडा को क्या साफ करने को कहा गया, तो यहां अपनी टीडी रूम को साफ करना था, यानी कि व्यवस्थित करना था, यानी कि आपको लिखना है अमेंडा, फिर यहां आपको वाज लगा देना है, टोल्ड है तो मैंने कहा है वाज लगाओ, फिर ये टोल्ड जो लिखा हुआ इसे ऐसे लिख दो, टोल्ड टू क्लीन, और क्या कहा गया था, हर रूम, यानी कि अपने कमरे को। बस आपको इतना सा लिखना है, तो यहां से भी आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो काफी ज्यादा इजी है, अगर आप ध्यान से समझते हो तो इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेंडा जो एक लड़की है उसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ आपका ये भी आपका स्टेंजा भी 2 मार्क का आता है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आपके थोड़े क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आंसर पर। ओके, तो सब कुछ आप लोग समझते चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, और अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को समझ जाओ तो उसे एक बार लिख कर कोशिश करो याद करने की, अगर ना याद हो तो, ठीक है, अगर आप लिख कर याद करोगे तो आई होप कि ज्यादा बेटर याद रहेगा। पहला क्या लिखा हुआ है, हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था आपको पता होगा, एंड वेयर वाज लैंचो, यानी कि लैंचो कहाँ रहता था, एंड हाउस नहीं, वेयर वाज लैंचोज हाउस टूटेड, यानी कि उनका जो लैंचो का घर था वो कहाँ स्थित था। तो बहुत ज्यादा इजी है, सबसे पहले आप समझ लोगे लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, यानी कि लैंचो जो था एक गरीब किसान था, ठीक है, आपको पता होगा। एंड हिज हाउस, जो उनका घर था, वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लाहिल, और इनका जो घर था वो मतलब क्या था, चोटी पर स्थित था, या फिर आप कह सकते हो पहाड़ की चोटी पर स्थित था, ठीक है, या फिर क्रेस्ट ऑफ लाहिल, यानी कि पहाड़ की चोटी पर स्थित था। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, तो ये आप जरूर याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन। लिखा हुआ है, व्हाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। यहां कहने का अर्थ क्या है, क्या मंडेला अपनी सीमित आजादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे, ठीक है, मंडेला जो थी वो अपने सीमित आजादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे, आपको पता है।
दूसरा ही चैप्टर है, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि थोड़ी पढ़ाई अगर अच्छे से करोगे तभी आपका अच्छा मार्क भी आएगा। आंसर देखो, मंडेला वाज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। मैंने यहीं से नोट कर लिया है, यहीं से, ठीक है, केवल वाज यहां लगा दिया है, वाज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। अब आपको बिकॉज लगाना है। ही नो, वह जानती थी, डेट की पीपुल ऑफ हिज कंट्री वी आर नॉट फ्री, यानी कि जो उनके देश के लोग थे, जो उनके देश के लोग थे वो फ्री नहीं थे, यानी कि फ्री नहीं थे, आजाद नहीं थे, फ्री नहीं थे। तो ऐसे में दे वियर, वे थे सफरिंग बाई पॉवर्टी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यहां कहने का अर्थ है कि वे गरीबी और नस्लीय भेदभाव से पीड़ित थे। पहली बात, इससे गरीबी से पीड़ित थे और नस्लीय भेदभाव से पीड़ित थी। तो इसीलिए अगर ये सारी चीजें से उनका देश पीड़ित था तो ये कैसे आजादी का आनंद ले सकती थी या ले सकते थे, ठीक है, कैसे आजादी का आनंद ले सकते थे। यही सब कारण है जो मंडेला जो था वो आजादी का कारण, मतलब आजादी से नहीं रह सकते थे। तो यहां आपका दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहां आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द वेकर्स डू फर्स्ट व्हेन ही रीच्ड ए हाउस, यानी कि यहां कहने का अर्थ क्या है कि वेकर जो था किसी घर पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करता था, क्या कहता था, क्या करता था। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो आपको समझ में आएगा, तीसरा भी आपको समझ में आएगा। वंस द वेकर्स रीच्ड ये हाउस, यानी कि जब वो मतलब किसी के घर पहुंचता था, ही वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग, क्या कहता था, गुड मॉर्निंग, यानी कि यहां क्या कहता था, गुड मॉर्निंग, यानी कि यहां कहने का अर्थ है तो वह सबसे पहले घर की मालिकिन को सुप्रभात कहकर अभिवादन करता था, या फिर लेडी, यानी कि जो ग्रीट द लेडी, यानी कि जो घर की मालिकिन होती हैं उनसे सुप्रभात करता था, ठीक है। एंड ही वुड देन पैलेस द वेकर ऑन द वर्टिकल बम्बो जो बांस होता है, एंड डिलीवर द लीव टू द सर्वेंट। फिर वो क्या करता था कि उसके बाद वो जो टोकरी होती है, टोकरी को लठ पर ठिकाता था या फिर बांधता था, और क्या होता था, और नौकर तक पाव रोटी पहुंचाता था, तो यहाँ आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कर लो, सबसे पहले यहां फिर यहां, ठीक है। तो यहां तक आपको क्वेश्चन आंसर आपको भी समझ में आ गए, एंड स्टेंजा एंड पैसेज भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको थोड़ा ग्रामर का पोर्शन आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो फिर हम लोग आओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ लेते हैं। पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखो, लिखा हुआ द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब बहुत स्टूडेंट करेंगे क्या, यहां इज लिखा हुआ है वाज लगा देंगे, इज लिखा हुआ है वाज लगा देंगे, लेकिन अगर आप वाज लगा दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, वाज नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है कि हॉनेस्टी जो होता है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहां आपको लिखना है द, फिर टीचर लिखा हुआ है, टीचर लिख दो, टीचर, फिर सैड लिखा हुआ है, सैड लिख लो, फिर डैड लिखो। फिर यहां आपका हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दो, ठीक है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो ये जो है सत्य है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसीलिए आप लोग याद रखना जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये पहला है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तैयार कर लेना। जितने भी चीजें बताई जा रही हैं सबको तैयार करके ही जाना है आप लोगों को। दूसरा लिखा हुआ है आई सेड टू देम एंड हैव यू फिनिश योर होमवर्क। फिर यहां आपको आई एंड आप देखो यहां क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है, तो यहां आप आस्क्ड लिख दो एंड फिर आप देम लिख दो। फिर यहां आप इफ या वेदर का प्रयोग करना है तो इफ का प्रयोग करो, एंड यहां यू बदलेगा देम से, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो यहां क्या हो जाएगा, दे। एंड ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट में बदल जाएगा, यानी कि हैड हो जाएगा, हैड फिनिश्ड। और यहां योर के स्थान पर दियर हो जाएगा, क्योंकि दे के साथ है जो अपनी की अंग्रेजी लगती है वो दियर लगता है।
दियर होम वर्क। बस देखो, थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़ो, अगर आपको नहीं आता थोड़ा रूल्स पढ़ो, थोड़ा अपने माइंड को मतलब ग्रो करो, मतलब एजुकेशन की तरफ लाओ, तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ लिखा है गोपाल टू सैड, यानी कि गोपाल सैड टू, फिर कॉमा नोटेड कॉमा, लेट अस गो टू द मार्केट। तो यहां भी कुछ नहीं करना, आपको गोपाल लिखना है। फिर यहां सैड टू के स्थान पर आपका क्या लिखना है, प्रपोज्ड, बस ठीक है। एंड यहां आपको जो ये लिखा हुआ है हिम, आप ऐसे ही लिख दो, फिर यहां डैट लगाओ। फिर अब आपको समझना है, अगर लेटस आ जाए, अस आ गया, तो आपको यहां लगाना है दे शुड, यानी कि आपको इन सारी चीजों को हटाकर, ये जो लेटस को हटाकर दे शुड का प्रयोग करना है, दे शुड। और अगर आप दे शुड का प्रयोग करोगे, फिर यहां जो ऐसा लिखा हुआ है गो टू द मार्केट, फिर ऐसे लिख दो गो टू द मार्केट। तो थोड़ा थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़े से रूल्स को पढ़ोगे, लाइक एज आपके जो थोड़े थोड़े रूल्स हैं, उसे अगर आप पढ़ लोगे तो फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। आज हम लोग थोड़ा एक्टिव पैसिव समझते हैं, और आपको कल से जो है ना दिया जाएगा इंग्लिश का मॉडल पेपर भी दिया जाएगा कल से। एंड आप लोगों का जो मतलब इंपॉर्टेंट एस्से हैं विद सॉल्यूशन के साथ, उन्हें भी पढ़ाया जाएगा। बस कल से सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सब कुछ आपको बताया जाएगा। एक्टिव है, इसे पैसिव वॉइस में बताना है, ए से एक्टिव, पी से पैसिव वॉइस में। दे विल फिनिश दियर वर्क बाय टुमारो। अब यहां जो दियर वर्क है ना, ये जो दियर वर्क वो ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी कि यहां जो दियर वर्क आगे कर लो। अब यहां विल, यानी कि विल आप लिख लो, विल के साथ वी लगा लो। अगर आपको एक्टिव से पैसिव बदलना है तो विल वी हो जाएगा, ठीक है। एंड फिनिश आपका फर्स्ट पर्सन है, इसे आपको थर्ड पर्सन करना है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। फिनिश्ड बाई, एंड यहां जो दे है, दे का आपको ऑब्जेक्ट में बदलना है तो देम, एंड फिर आपको बाई लगाना है, ये जो बाई लिखा हुआ है, फिर टुमारो। तो बहुत ज्यादा इजी है अगर आप ध्यान से समझते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है बहुत ज्यादा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना, थोड़ी सी भी गलती मत करना। पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो यहां आपको करना क्या है, यहां जो आपको कैसे बनाना है, यानी कि पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। अब इसे आप कैसे बनाओगे, देखो यहां आपको जो द फ्रीडम फाइटर्स लिखा हुआ है, इसे आगे कर लो, द फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। एंड यहां आप देखो ऑलवेज लिखा हुआ है, यानी कि आपका कौन सा टेंस है, ये आपका है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां आर का प्रयोग करूं, आर फिर ऑलवेज लगाओ, ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज लगाने के बाद यहां जो एडमायर लिखा हुआ है, एडमायर्ड, इसे थर्ड फॉर्म कर लो, ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपुल। ये आपका पीपुल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के आगे हमेशा बाई का प्रयोग करो, बाय द पीपुल। तो ये हो गया आपका भैया तीसरा नंबर, दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट। आज अब हम लोग तीसरा नंबर देख लेते हैं। यहां तीसरा नंबर पे ध्यान दो, लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। तो यहां जो ए लॉट ऑफ वर्क लिखा हुआ है, इसे आगे कर लो, ए लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। अब यहां आप इज का प्रयोग करो, क्योंकि ये आर लगा हुआ है, लेकिन अगर आर लगा हुआ है तो यहां इज लगाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम के बाद विंग का प्रयोग कर दो, एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। विंग और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, जो डूइंग लिखा हुआ है, आईएनजी का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग डन लिखेंगे। बाई ये जो स्टूडेंट है, इसे स्टूडेंट्स लिख दो। तो ये हो गया भाई तीसरा नंबर एक्टिव पैसिव। हाँ, आता है बात प्रीपोजिशन की। अब प्रीपोजिशन आपके सामने आ चुका है, बहुत ज्यादा जो वीआईएमपी प्रीपोजिशन है वही सारी चीजें डिस्कस की जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये अब आपका बोर्ड एग्जाम ज्यादा नजदीक आता जा रहा है, तो मैं आपको कई सारे टॉपिक अभी पढ़ाना है ना, तो इसीलिए अब आपका जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ो, और अगर आपको किसी चीज में दिक्कत है तो बताया करो। ये भी 2 मार्क का आता है, प्रीपोजिशन भी, और काफी ज्यादा इजी रहता है, 2 अक्षर लिखना है, 2 मार्क पक्का हो जाता है। लिखा हुआ ही हैज बीन इल, अब यहाँ कॉमा यहाँ डॉट 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 ऑन मंडे। अब बताओ मंडे जो है वो आपका निश्चित समय है अनिश्चित,
तो याद रखना निश्चित समय है। और आपको मैं बता दूं, सिंस या फॉर वाले बहुत ज्यादा आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो निश्चित और अनिश्चित समय याद रखना। लाइक आपका निश्चित के साथ सिंस लगेगा, अनिश्चित समय के साथ फॉर लगेगा, FOR, ठीक है, फॉर लगेगा। तो यहाँ आपको सिंस का प्रयोग करना है, क्योंकि ये आपका निश्चित समय है, मंडे निश्चित है, तो इसीलिए आपका सिंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ आप याद रखना सिंस का प्रयोग होगा, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, यानी कि सिंस का प्रयोग होगा, याद रखना, ठीक है। दूसरा नंबर देख लो भाई, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि ही इज सफरिंग फीवर। अब भाई यहां तो बहुत इजी है, लेकिन आपको इजी लग रहा है और यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी जाता है, तो ऐसे में इजी होता है प्रीपोजिशन। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा अलग करके पढ़ते हो, वेरी इंपॉर्टेंट आप समझकर सब चीजों को याद करते हो, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट जितना है उसे याद कर लो। मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास गवाह है कि वेरी इंपॉर्टेंट ही बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहां आप देख लो, यहां लिखा हुआ है, यहां आपको भरना है भाई फ्रॉम। क्या भरना है? फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम भरना है, क्योंकि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। एप्लीकेशन लिखते हो तो फिर ऐसे आपको पता होगा। तो ये है दूसरा नंबर, मैं आपको इसीलिए अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि आपको याद रहे, ठीक है। तीसरा समझो, द सोल्डर्स फाइट, या फाइट का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होगा करेज, क्योंकि एक जैसा है दोनों, ठीक है, तो वैसे सेकंड फॉर्म होगा। तो यहां अब आपको बता दूं यहां क्या भरना है। तो ये देखो, करेज के साथ, यानी कि साहस के साथ जो सोल्डर्स हैं वो लड़ते हैं, तो के साथ आप विथ का प्रयोग कर दो भाई, विथ का प्रयोग करो, और यहां विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो विथ का प्रयोग किया जाएगा, सभी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। ओके, अगला देखो चौथा नंबर कि ही इज गुड मैथमेटिक्स। अब आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, इन भरा जाएगा या एट भरा जाएगा या ऑफ भरा जाएगा, लेकिन अब आप सोच जरूर रहे होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं प्रीपोजिशन तो क्या सोचोगे, यार नहीं आएगा याद, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ एट का प्रयोग करना है, एट भरा जाएगा, एट मैथमेटिक्स। अगला है द सन सेट्स द वेस्ट। अब देखो यहां आपके पास है इन, ऑफ या एट। तो वैसे अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यहां आपके पास तीन ऑप्शंस मत देखो। अब आपके माइंड में आता क्या है, आपने पढ़ा क्या है प्रीपोजिशन के अंतर्गत, आपको प्रीपोजिशन का नॉलेज कितना है वो आपको अब देखना है। यहाँ इन भरा जाएगा, तो यहाँ आपको मैंने बता दिया 5 सबसे महत्वपूर्ण, 5 टॉप 5 या 5 टॉप प्रीपोजिशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बार बार आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि बता दिया जाए प्रीपोजिशन। तो मैंने आपको तीसरा टॉपिक प्रीपोजिशन पढ़ाया, चौथा टॉपिक आपको पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा, 2 नंबर पक्का करना है पंक्चुएशन। आज मैं आपको एक बात बताता हूं क्लियर, पंक्चुएशन में जो आता है ना वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही आता है। लाइक इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, थोड़ा कैपिटल लेटर, ये सारी लिखकर आपको तैयार कर देना है, ठीक है। अब वैसे बहुत ज्यादा इजी होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर आपको थोड़ा कैपिटल लेटर ये कर देना है, फिर आपका हो जाएगा। लाइक ये भी देख लो, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं, ठीक है, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले हैं। देखो क्योंकि भाई मैं आपको 100% यहाँ कह सकता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही आते हैं, क्योंकि यहाँ आप दूसरा नंबर देखो, यहाँ दूसरा नंबर का, पहले मैं आपको दूसरा समझाता हूँ फिर पहला। माई फादर सेड टू रमेश यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यम आपको कैपिटल कर देना है, माई फादर। अब यहाँ सैड टू, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसा आपके बोर्ड एग्जाम है, सैड टू। एंड यहाँ जो आर स्मॉल लिखा हुआ है कैपिटल कर दो, रमेश। फिर अब यही चीज आता है, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहेगा, ठीक है, तो वही चीज आपको लगाना होता है, ठीक है। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, और फिर आपको यू जो वाई है इसे कैपिटल कर लो, यू शुड, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप कैपिटल शुरू होता है, नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन, यस आप कैपिटल रखना संडे का, संडेज, बस। अब यही आपका हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो यही आपका देखो, यही टाइप के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फिर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद करो, ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में यही आता है प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन में। और आपका पंक्चुएशन में 2 नंबर पक्का कर देगा, और यही हो सकता है कि यही आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंक्चुएशन में अगर आप बुक उठाकर देख लो, मैंने कई सारे एक्सरसाइज देखा है, कई सारे पेपर्स देखा है, यही आ रहे हैं, लेकिन इसी टाइप के कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, इसे कैपिटल करो, इसे कैपिटल करो, बस आपका बन जाएगा। पहला देखो, पहला लिखा हुआ ही रोट आई कैन कम, आई कैन लिखा हुआ या कैन नॉट कह सकते हो, कम बिकॉज आई एम इल। अब यहाँ जो यच है इसे कैपिटल कर लो, ही रोट, ठीक है, फिर यहाँ कॉमा लगाओ
एंड इनवर्टेड कॉमा लगाओ। आई जो है कैपिटल कर लो, CAN यहाँ आपको कॉमा लगाना है। कैनन यानी कि कैन नॉट इस प्रकार से लिखा जाता है, नॉट इस प्रकार से। बस यही थोड़ी थोड़ी गलतियां रहेंगी कम, बिकॉज यहाँ आई जो है इसे कैपिटल कर लो, आई एम इल, ये कॉमा लगाओ एंड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद कर दो। बस इसी प्रकार से आपको बनाना है। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने देखा है भाई जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही आ रहे हैं तो अलग क्या बताने की जरूरत है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही बता दिया जाए। देखो यहां भी आई आप कैपिटल कर लो, आई सेड टू श्याम, एस कैपिटल करो, SHYAM श्याम, श्याम। एंड यहां आप कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगाओ। फिर यहां यू आप लिखो, विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। बस यहां कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद कर दो। बस इसी प्रकार से आपसे पंक्चुएशन पूछे जाएंगे और आपका ऐसे ही 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो भी जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले कंप्लीट कर लो। और हाँ, आपके बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उसे थोड़ा थोड़ा किया कीजिए, ठीक है। अब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आ चुका है गाड़ी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, और आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाया भी हूं। ये देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट इसका हमें करना है, और ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी चुका है। देखो यहां लिखा क्या है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कौन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर? कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। चलो फिर ये आपको बनाना है। कैसे बनाओगे मैं आपको सब कुछ रूल्स स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले आप इसे समझो, पहला पंक्ति, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। अब यहां आपको सबसे पहले यार योग्य अध्यापक यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, इसका इंग्लिश लिखना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? मतलब वाज मतलब थे, वाज मतलब थे, ये मतलब एक। अब कौन थे? मतलब एबल टीचर, योग्य अध्यापक। बस यही इतना बताना है। ये हो गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ये एबल टीचर यानी कि योग्य अध्यापक थे। बस इतना का हो गया यहां तक का। दूसरा, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। कौन आते थे? मेनी स्टूडेंट यानी कि कई विद्यार्थी। अब यहां आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मेनी स्टूडेंट्स केम मतलब आते थे, केम टू हिम उनके पास, किस करने के लिए? मतलब क्या करने के लिए? टू स्टडी यानी कि स्टडी करने के लिए, ठीक है। बस ये आपका हो गया कि कई विद्यार्थी उनके पास स्टडी यानी कि पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। टू स्टडी यहां इन्फिनेटिव है। अब देखो यहां है जो विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। कौन लिखा? विद्यासागर ने ना। तो ठीक है, मैं केवल विद्यासागर ही लिख देता हूं। विद्यासागर, ठीक है, याद रखना विद्यासागर। अब यहां आपने विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर रोट मतलब लिखना, ए बुक एक किताब लिखी। किसकी लिखी थी? यहां देख लो, व्याकरण की पुस्तक थी। तो रोट ए बुक ऑफ ग्रामर यानी कि व्याकरण, यानी कि ग्रामर की एक पुस्तक लिखी। किसके लिए? फॉर द सुविधा यानी कि कॉन्साइंस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉन्विशंस ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स यानी कि इसका मतलब होता है सुविधा ऑफ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए।
बस इतना का हो चुका है। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। कौन? विद्यासागर ने। ठीक है, ही यानी कि उन्होंने डिड मेनी वर्क्स यानी कि कई काम, मेनी वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट, उन्नति यानी कि ऑफ एजुकेशन। अब यहां अगर बताया जाए तो यहां मीनिंग्स भाई याद रखना पड़ेगा, लाइक उन्नत की मीनिंग, अपलिफ्टमेंट, तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मीनिंग से याद होनी चाहिए। तो यहां से आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो भी चुका। कल आप लोगों को इंग्लिश का मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एंड और क्या चीजें, जो इतने भी इंपॉर्टेंट एस्से हैं विद सॉल्यूशन के साथ सारी चीजें प्रोवाइड करना स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोगों के लिए केवल मेहनत आप लोगों को करना है। अगर आप जितना मेहनत करोगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आप सफल होगे, उतना ज्यादा आपका मार्क आएगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, और अपने चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो ताकि उन्हें भी थोड़ा सा मदद मिल सके। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।